बात फाल्टा की कर लेते हैं। रिजल्ट घोषित हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा जीत चुके हैं। रीपोलिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत यहां पर अर्जित की है। अभी तक जानकारी थी लगभग 1 लाख वोट की लीड उन्होंने बरकरार की थी दिबांशु ने। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की फाल्टा में। आपको याद होगा ये पूरी सीट कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी, कितनी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई थी। यहां पर रीपोलिंग हुई है, 21 तारीख को रीपोलिंग हुई थी। 1 लाख वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जबरदस्त रिस्पांस बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया। फाल्टा विधानसभा सीट पर भी अब भगवा लहरा चुका है। दिबांशु पांडा ने लगभग 1 लाख वोट से जीत हासिल की है। आम जनता ने जबरदस्त तरीके का रिस्पांस दिखाया था, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं निकले थे और आज रिजल्ट का दिन। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जीत चुके हैं। संजय, जिस खबर का इंतजार था, क्योंकि 1 लाख वोट की लीड ले ली थी और अब ऑफिशियल हो गया है, दिबांशु पांडा ने भगवा लहरा दिया फाल्टा में। एकदम जैसे आप कहा, दिबांशु पांडा ने फाल्टा में भगवा लहरा दिया। मतलब तीनों बीजेपी का भाजपा का सरकार 208 सीट हो से भाजपा का सरकार आ गया थी। ऐसे शुभेंदु अधिकारी जो फलता में जो गया था, जो जिसको टीएमसी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, डायमंड हार्बर का सांसद जो अभिषेक बनर्जी था, उसका सबसे बड़ा दुर्ग था। आज पकड़ लीजिए, एक प्रकार फलता का जो आंधी टीएमसी को एकदम छोड़ दिया। यह मतलब है टीएमसी का पूरा दल ही खत्म हो गया। इससे नतीजा जो सामने उभर के आ रही है, तो टीएमसी का एकदम आदमी को छूट नीचे हो गया। सेकंड पोजीशन में आ गया लेफ्ट और थर्ड पोजीशन में आ गया कांग्रेस। उसका बाद आम आदमी जहां का लेफ्ट है, उसका बाद 4 नंबर में आ गया एकदम टीएमसी। संजय जी, बीजेपी कह रही थी बदला नहीं बदलाव। जनता ने तो बड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन अब कोलकाता की क्या कुछ हाल है? क्योंकि मैं भी 1 से 1.5 महीना रह के गया, बहुत शानदार मुझे लगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बुलडोजर भी चल रहा है, एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। एकदम जैसे कहा था, भाजपा सरकार आने से सबसे पहले जो अवैध निर्माण था, जितना बिल्डिंग जैसे गलत तरीके से बना जाए, जितना बिल्डिंग था, अब बिल्डिंग में बुलडोजर चल रहा है। जैसे बाबा जी, जैसे जोगी जी चलता है जैसे बुलडोजर, अब कलकत्ता में भी, बंगाल में भी देखने का बुलडोजर चल रहा है। सबसे बड़ा सनसनी खबर जो है, अभिषेक बनर्जी जो सेकंड इन कमांड था तृणमूल कांग्रेस का, उनका घर में भी बुलडोजर चलने वाला है। एमसी से उसको नोटिस आ चुका है। उसका जो बिल्डिंग है, उसका केएमसी से उसको नोटिस भी दे दिया है। जो अभिषेक बनर्जी इतना इलीगल, सबसे ऐसे में तो बात जो है, जो उसका सुप्रीमो ममता बनर्जी होते हुए भी अभिषेक बनर्जी कैसे इतना लंबा चौड़ा बिल्डिंग बना, वो भी इलीगल, गलत तरीके से, तो ये सबसे जगह। और आम आदमी का ये तो कम से कम भाजपा आने से ये तो क्लियर हो गया, जो कुछ चाहे कोई भी हो, भाजपा सरकार किसी को रियायत नहीं देगा और जितना करप्टेड है सबको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।